हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स इसकी एक्सरसाइज 1.4 समझाऊंगी आर डी शर्मा से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है, डिफाइन एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में इरेशनल नंबर को डिफाइन करना है। तो इरेशनल नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो सारे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं होता, और ना ही वो क्या होता है, रिपीटिंग होता है। वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, उन्हें भी तो हम इरेशनल नंबर ही कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो वो नंबर जिसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो सारे नंबर्स मेरे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर दे दिया। एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से कोई सा भी दे सकते हैं, लेकिन आप दोगे वही एग्जाम्पल जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ इरेशनल नंबर डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर। आपको क्या करना है, ये बताना है कि एक इरेशनल नंबर कैसे अलग है रैशनल नंबर से, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आपको ये बताना है इरेशनल और रैशनल नंबर के बीच का डिफरेंस। तो देखो, इरेशनल नंबर हम अभी जान के आए हैं, वो सारे नंबर्स जिनको हम टर्मिनेटिंग फॉर्म में या फिर मैं बोलूँ रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो सारे मेरे इरेशनल होते हैं। तो इसका अपोजिट मेरे पास रैशनल होगा, होगा नहीं होगा? तो उसको मैं ये कह सकती हूँ कि जिसको हम टर्मिनेटिंग फॉर्म में या फिर रिपीटिंग फॉर्म में रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सारे मेरे रैशनल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वही दोनों की डेफिनेशंस लिख दी है। A number which can neither be expressed as a terminating decimal nor a repeating decimal is called irrational number। सेम वही डेफिनेशन लिखी है मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखी थी। हाँ, बस यहाँ मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया है। इस बार यहाँ पर मैंने इरेशनल नंबर का कोई दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया है। ठीक है, रैशनल नंबर मैंने लिखा, ऑन दी अदर हैंड एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज अ रिपीटिंग डेसिमल। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो टर्मिनेटिंग हो या फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, जिनका डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा बट डेसिमल रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिए दो मैंने यहाँ पर। एक मैंने दिया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का 3.24 बार। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है क्योंकि इसमें 24 बार बार रिपीट हो रहा है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया टर्मिनेटिंग का 6.2783। तो ये दोनों ही मेरे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये उन दोनों के बीच का एक डिफरेंस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे यहाँ कह रहे हैं, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। अब आपको यहाँ पर कुछ पार्ट्स दे रखे हैं और ये बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ वो रैशनल है, जिनका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हुआ वो रैशनल है, जिनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ वो इरेशनल है। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया वो रैशनल है, और जिनको नहीं लिख पाए वो इरेशनल है, जिसमें पी और क्यू मेरे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है ना, और क्यू क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम यहाँ देखें तो √7 है। यहाँ तो रूट वाला नंबर है, तो 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं, नहीं होता ना। तो 7 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ये मेरा इरेशनल नंबर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ √4 है। 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है, 2 का होता है ना। तो √4 को मैं 2 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो आपका 4 आएगा, और 2 क्या होता है, 2 मेरा रैशनल होता है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ये मेरा रैशनल है। क्लियर? थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो 2 प्लस √3 है। अब अगर देखा जाए तो 2 तो रैशनल है, पर √3 इरेशनल है। अब एक रैशनल नंबर में जब हम एक इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो क्या आंसर आता है, हमेशा इरेशनल आता है। तो इसका मतलब ये भी मेरा इरेशनल है, ये दोनों प्लस हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम फोर्थ वाला पार्ट यहाँ देखें तो √3 प्लस √2 दोनों इरेशनल है, तो आंसर तो इरेशनल ही आने वाला है इसमें फिर तो ये मेरा हो गया इरेशनल। क्लियर? फिफ्थ वाला पार्ट अगर हम देखें तो √3 प्लस √5 है, ये भी इरेशनल ही है। √3 भी इरेशनल है, √5 भी इरेशनल है, प्लस करेंगे तो भी इरेशनल ही आएगा। सिक्स्थ वाला पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो √2 - 2 का होल स्क्वायर है,
इसको एकदम देखते ही नहीं कह सकते कि इरेशनल है या इरेशनल है, रैशनल या इरेशनल है, ये नहीं ऐसे बता सकते। क्यों? क्योंकि ना इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी? a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो चलिए ऐसा करते हैं, पहले आइडेंटिटी लगा के ये स्क्वायर हटाते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू ए की जगह ए और बी की जगह बी। ठीक है, तो रूट टू का स्क्वायर टू हो गया, टू का स्क्वायर फोर हो गया, यहाँ पर आ गया फोर रूट टू। तो ये आ गया आपके पास सिक्स माइनस फोर रूट टू। अब देखो, सिक्स तो आपका रैशनल है, लेकिन लेकिन रूट टू जो है ये आपका इरेशनल है। अब एक रैशनल में से इरेशनल को माइनस करोगे ना तो हमेशा इरेशनल ही आएगा आंसर, तो इसका मतलब ये भी मेरा इरेशनल है। क्लियर? सिक्स तक हो गया। चलिए सेवंथ पार्ट करते हैं यहाँ पर। तो टू माइनस रूट टू दे रखा है आपको और टू प्लस रूट टू दे रखा है। इसे भी एकदम देख के नहीं बता सकते रैशनल है या इरेशनल है। पहले आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए यहाँ पर टू है तो टू का स्क्वायर, बी यहाँ पर रूट टू है तो रूट टू का स्क्वायर। टू का स्क्वायर फोर हो गया, रूट टू का स्क्वायर टू हो गया, आंसर आ गया टू। तो देखो, अगर देखते ही कहते तो शायद हम इरेशनल लिख देते, लेकिन ये आया है हमारे पास रैशनल, क्योंकि टू मेरा रैशनल होता है। क्लियर? चलिए एट्थ वाले पार्ट पे आते हैं। रूट टू प्लस रूट थ्री का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। सेम वही आइडेंटिटी लगेगी पहले। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही होती है। तो ए यहाँ पर है रूट टू तो रूट टू का स्क्वायर, बी यहाँ पर है रूट थ्री तो रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू ए बी। टू ए की जगह ए लिख दिया, बी की जगह बी लिख दिया, तो रूट टू का स्क्वायर तो टू हो गया, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो गया। अब यहाँ पर आ गया टू रूट सिक्स। देखो, रूट टू को रूट थ्री से इंटू करोगे तो रूट सिक्स ही तो आएगा। अब सिक्स किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे रूट में, तो ये आ गया मेरा फाइव प्लस टू रूट सिक्स। सेम वही चीज, एक रैशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को आप जोड़ रहे हो तो आंसर क्या आने वाला है? इरेशनल। ठीक है, एट्थ पार्ट भी कंप्लीट। नाइन्थ पार्ट पे आते हैं। रूट फाइव माइनस टू सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं लग रही है, डायरेक्ट देखते ही पता चल रहा है इरेशनल है। एक इरेशनल में से रैशनल माइनस करोगे तो इरेशनल ही आएगा। टेंथ पार्ट देखते हैं। रूट ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री ये तो प्राइम नंबर है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसका मतलब ये मेरा इरेशनल है। क्लियर? 11th पार्ट पे आते हैं। रूट टू टू फाइव, ये देखते हैं। चलो यहाँ पर किसी का स्क्वायर होता है टू टू फाइव, आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए सबसे पहली बात तो, है ना। तो रूट टू टू फाइव, अगर मैं इसके लास्ट में फाइव लग रहा है तो शायद ये 15 का स्क्वायर हो, मतलब 15 इंटू 15 करूँ तो शायद टू टू फाइव आए। तो जब आप करके देखोगे ना 15 इंटू 15 तो आपका टू टू फाइव ही आएगा, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो टू टू फाइव को क्या लिख सकती हूँ मैं? 15 लिख सकती हूँ रूट टू टू फाइव को, तो ये क्या आ गया मेरा? रैशनल। ठीक है, उसके बाद ट्वेल्थ पार्ट पे आते हैं। ट्वेल्थ पार्ट है जीरो, डेसिमल फॉर्म में है 0.3796। तो आप देखो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? पहली बात तो यही क्लियर कर लेते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई नंबर ऐसा लिखा नहीं है, ऐसे डॉट नहीं बने हुए हैं, इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है, पूरा पूरा खत्म हो गया है ना। तो इस डॉट को हटा देते हैं हम। जब ये टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग किसका होता है? रैशनल का, इसका मतलब ये मेरे पास रैशनल है। क्लियर? चलो थर्टींथ पार्ट पे आते हैं इसके। 7.478478, फिर ये आगे रिपीट चलता जा रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये तो क्लियर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो होते हैं, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। अब वो चेक करना पड़ेगा, अगर रिपीटिंग है तो रैशनल, अगर नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल। तो आप देखो 478 और 478 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना 7.478 बार, क्योंकि यही नंबर तो रिपीट हो रहा है। अब जब ये रिपीटिंग है तो इसका मतलब ये रैशनल है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पार्ट पे आ गए हम, 14th पार्ट पे। तो यहाँ पर लिखा है 1.1010010010001000, फिर 1,
देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बार बार रिपीट हो रही है जीरो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जीरो रिपीट जरूर हो रही है लेकिन सेम टाइम पे नहीं हो रही, इनकी अलग है। देखो पहले एक जीरो रिपीट हो रही थी, फिर दो होने लग गई, फिर तीन होने लग गई, फिर चार होने लग गई, और आगे अगर हम इसे लिखें तो पांच छह ऐसे उतरेंगी। इनको रिपीटिंग नहीं बोलते। रिपीटिंग का मतलब है वही नंबर बार बार रिपीट होता रहे, पर यहाँ पर तो हर बार एक जीरो बढ़ के रिपीट हो रही है ना, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग है। तो फिर ये कौन सा हुआ? तो ये हमारे पास हुआ इरेशनल। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बताना है इसमें? कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर, गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ भी आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है कि रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी रैशनल नंबर होंगे उनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको देना है, क्योंकि यहाँ लिखा है गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, सिर्फ रैशनल नंबर वाले के देने हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं, रूट फोर। अभी हम पीछे भी करके आए हैं, ये पार्ट है ना, तो रूट फोर को टू लिख सकती हूँ, तो ये मेरा रैशनल है। और अगर मैं इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टू का, तो 2.0। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं, चलो। थ्री रूट 18, देखने से तो इरेशनल लग रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख सकती हूँ, पहले 18 के टाइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। तो टू नाइन जा, थ्री थ्री जा और थ्री वन जा, तो टू इंटू थ्री, यहाँ से एक थ्री बाहर आ जाएगा, तो थ्री इंटू थ्री रूट टू, तो नाइन रूट टू आ गया। रूट टू तो इरेशनल होता है ना, इसका मतलब ये इरेशनल है। जब ये इरेशनल है तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे हम। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, चलो। रूट 1.44 है, पॉइंट में है, कोई बात नहीं, रूट के अंदर ही हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, तो 144/100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 144 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है 12 का होता है, और 100 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो भी होता है 10 का। तो मैंने रूट से बाहर निकाल दिया, 12/10 आ गया, तो ये तो मेरा रैशनल है ना, ये रैशनल, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ रैशनल। अब बात आती है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा जब रैशनल नंबर है तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका? 1.2। अपॉन में 10 था तो एक डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया, तो मेरा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गया। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं यहाँ पर। तो 9/27 है। 9 को तो मैं लिख सकती हूँ ना थ्री, क्योंकि 9 तो थ्री का परफेक्ट स्क्वायर है ना, थ्री इंटू थ्री 9 होता है। 27 को क्या लिख सकती हूँ, रूट 27 को नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि अगर 27 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स देखूं तो थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27, एक थ्री तो चलो यहाँ पर बाहर आ गया है, लेकिन ये बचा, इस थ्री से इस थ्री को मैं कट भी कर सकती हूँ, तो 1/√3 बचा है मेरा। रूट थ्री तो इरेशनल होता है, इसका मतलब ये भी इरेशनल है। आप इसे रैशनलाइज करोगे ना 1/√3 को, तब भी आपका इरेशनल ही निकल के आने वाला है। ठीक है, इरेशनल है तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, -√64। 64 8 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकती हूँ मैं फिर -8। अब -8 रैशनल है इरेशनल है? रैशनल। ऐसा जरूरी नहीं है ना रैशनल नंबर सारे पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, तो रैशनल है। अब जब ये रैशनल है तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, -8.0। जैसे अभी 2 का लिखा था फर्स्ट वाले पार्ट में 2.0, ऐसे इसका लिख दिया। ठीक है, चलिए लास्ट सिक्स्थ पार्ट है इसका, रूट 100। 10 का स्क्वायर होता है ना, तो इसको 10 लिख सकते हैं ना। अब जब ये 10 है तो ये रैशनल है, और जब ये रैशनल है तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चाहिएगा हमें, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 10.0। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए कंप्लीट हुआ क्वेश्चन 4, आते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 है आप पे, इन द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड विच वेरिएबल्स x, y, z एक्सेट्रा रिप्रेजेंट रैशनल और इरेशनल।
सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंज कर दिए पार्ट। क्या किया, बताना आपको वही है, रैशनल और इरेशनल, जैसे आपने क्वेश्चन 3 में बताया और 4 में बताया, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं जैसे कि एक्स, वाई और जेड, इनकी कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। आपको ये बताना है कि जो ये इक्वेशंस आपको गिवन है ये रैशनल है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रैशनल या इरेशनल। कैसे बताएंगे, देखो फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाना, यहाँ रूट लग गया 5 के ऊपर। अब रूट 5 आपको बताना है रैशनल है या इरेशनल है, तो रूट 5 तो इरेशनल होता है ना, तो ये आ गया मेरा इरेशनल। ठीक है, सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ रूट लग गया। अब रूट 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास रैशनल। है ना, सेम पीछे वाला क्वेश्चन ही, बस यहाँ पर आपको स्क्वायर में दे रखा है, तो स्क्वायर हटा के रूट लगाना है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 है। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ पर रूट लग गया। अब रूट के अंदर पॉइंट है, तो ऐसा करते हैं ना, पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख लेते हैं, तो ये हो गया जेड इज इक्वल टू 4/100, और रूट ऐसी है। अब देखते हैं, 4 को तो 2 लिख सकती हूँ क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, 100 को 10 लिख दूँ क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसका मतलब 2/10 आ गया। और 2/10 है क्या मेरे पास, रैशनल या इरेशनल, रैशनल, तो ये मेरा आ गया यहाँ पर रैशनल। क्लियर। थर्ड, फोर्थ पार्ट देखते हैं, चलो यहाँ पर। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4 है। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ पर रूट लग गया। अब 17 तो मेरा प्राइम नंबर है, तो 17 के पास से तो रूट नहीं हट पाएगा, हाँ लेकिन 4 से हट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो √17/2 ये रैशनल होगा, इरेशनल, ये इरेशनल है। क्यों, क्योंकि 17 √17 मेरा इरेशनल है, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद कौन से पार्ट पे आ गए हम, फिफ्थ वाले पार्ट पे। v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। सेम वही, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगा दोगे दूसरी साइड पे। √3 क्या होता है, इरेशनल, तो ये आ गया इरेशनल। सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं। w स्क्वायर इज इक्वल टू 27 है। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ रूट लग गया। अब √27 अगर आप लोगों को याद हो तो अब भी हमने 27 के प्राइम फैक्टराइजेशन से देखा था, तो w को हम यहाँ लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो w के आगे आपके पास 3√3, एक ही 3 बाहर निकल पाया, अभी भी एक 3 रूट के अंदर है, तो इसका मतलब ये मेरा इरेशनल है। ठीक है, एक लास्ट पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, वो भी देख लेते हैं। t स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4। स्क्वायर हटा दो और रूट लगा दो। अब रूट के अंदर पॉइंट है, तो चलो ऐसा करते हैं, इसको पॉइंट को हटा के नीचे 10 कर देते हैं। अब 4 तो अभी हमें अच्छे से याद हो गया, √4 का मतलब है 2। अब √10 100 होता तो मैं 10 लिख देती, जैसे कि अभी मैंने थर्ड पार्ट में किया, लेकिन यहाँ पर 10 ही दे रखा है, तो 10 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये तो फिर √10 ही रह जाएगा। आप इसे रैशनलाइज करोगे तो ऊपर रूट आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का सॉल्व हो जाएगा, बट फाइनली आंसर आपका इरेशनल ही आएगा, वो रैशनल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपके पास इरेशनल है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया, आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। करेक्ट, गिवन 2 रैशनल नंबर्स लाइन बिटवीन, आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, ये इनके बीच के दो रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये बिगर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद 3 है और यहाँ पर 2 के बाद 1 है, तो इन दोनों के बीच के कोई से भी दो रैशनल नंबर आपको लिखने हैं। वो आप कोई से भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है जो मैंने लिखे हैं वही वाले लिखने हैं, बट ध्यान रखिएगा होने रैशनल ही चाहिए, फिर चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो। मैंने दोनों एक एक लिए, देखो मैंने एक यहाँ ले लिया 0.22, आ रहा है ना इनके बीच में, यहाँ पर 0.23 है और यहाँ पर 0.21 है, तो इनके बीच में ही आएगा ना 0.22, तो एक मैंने ये ले लिया जो कि मेरा टर्मिनेटिंग है। ठीक है, एक मैंने ले लिया 0.2211 और आगे डॉट, इसका मतलब 2211 ही रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये मेरा है तो नॉन टर्मिनेटिंग।
देखा जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन बट रिपीटिंग है, तो ये रैशनल ही तो हुआ, ठीक है ना, और है भी इन्हीं के बीच का। तो मैंने यहाँ पर ये दो नंबर्स लिए, आप चाहो तो कोई से भी दो नंबर्स ले सकते हो, आप दोनों टर्मिनेटिंग भी ले सकते हो, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी ले सकते हो। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इन दो नंबर्स के बीच में ही आने चाहिए वो दो नंबर्स। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है, शायद डिजिट्स चेंज है यहाँ। गिव टू रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन। अब ये स्मॉलर नंबर है और ये बिगर नंबर है, तो बिल्कुल ध्यान से पहले आप स्मॉलर और बिगर नंबर देख लेना, तभी आप उनके बीच के नंबर्स निकाल पाओगे। अब यहाँ 5 1 है पॉइंट के बाद, और यहाँ 5 3 है, तो बीच का नंबर आपके माइंड में भी यही आया होगा एकदम 5 2, मैंने भी वही लिख रखा है 0.52। ठीक है, तो ये वही टर्मिनेटिंग हो गया मेरे पास। अब एक मैंने क्या किया, एक नॉन टर्मिनेटिंग ले लिया बट रिपीटिंग ले लिया, ठीक है, पर ये रिपीट हो रहा है। यहाँ देखो 520 आगे डॉट, इसका मतलब हर बार 520 ही रिपीट हो रहा है। क्लियर है? तो अब आप दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। वैसे अगर देखा जाए ना, तो दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, तो हम कितने भी निकाल सकते हैं, पर हमसे यहाँ दो ही पूछे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर दो निकाल दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन 0.2101 और 0.2222, तो ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको 0.2 बार लिख सकती हूँ, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है। अब की बार आपको इरेशनल नंबर बताना है इन दो नंबर्स के बीच में, रैशनल नंबर नहीं बताना है। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। कोई भी एक नंबर बताना है तो एक नंबर लिख देते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2110, फिर 1100, 11000। आप देख लो हर बार एक जीरो बढ़ती जा रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, क्योंकि आगे डॉट्स लगे हैं, खत्म नहीं हो रहा, प्लस नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि इसमें जीरोस जो है वो हर बार एक एक बढ़ती जा रही है। और देखा जाए तो इन दोनों के बीच का ही नंबर है ये। 2 1 है यहाँ पॉइंट के बाद, यहाँ 2 2 है, तो ये 2 2 से तो छोटा ही है ना, और 2 1 से ये बड़ा नंबर है। ठीक है, तो कोई सा भी एक लिखना है, आप कोई सा भी लिख सकते हो, बस ध्यान रखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं फाइंड द रैशनल नंबर एंड ऑल्सो एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन द नंबर्स। सेम क्वेश्चन है पीछे वाली, बस यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दोनों निकालने हैं। दो नंबर्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर, इनके बीच का एक रैशनल निकालना है और एक इरेशनल निकालना है। तो देख लो आप, ये बिगर नंबर है आपका, ये स्मॉलर नंबर है, तो 0.303 है यहाँ, और यहाँ 301 है। एकदम मेरे माइंड में आया इसके बीच का 302 ले लेते हैं, तो मैंने 0.302 ले लिया, वो इनके बीच में भी है। ठीक है, और क्या कहते हैं, मेरा एक रैशनल बन जाएगा उससे, एक इरेशनल, तो रैशनल मैंने यही बना दिया है, टर्मिनेटिंग वाला। अब इरेशनल में तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.302 002 000, और आगे एक्सटेंड होगा, पर ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही रहेगा। ठीक है, तो एक रैशनल था एक इरेशनल, दोनों मैंने लिख दिए। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर फॉर्म कर सकते हो हर क्वेश्चन में, जिसमें भी आपको किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, चाहे रैशनल बोले चाहे इरेशनल बोले, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो ये आंसर्स हमारे कभी ऐसे मैच नहीं करेंगे। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस ध्यान रखिएगा उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो सही होना चाहिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में तीन इरेशनल नंबर्स निकालने हैं, और ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी हमने एक्सरसाइज कर ली है, ये एनसीईआरटी से भी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है ये आपके पास, तो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक एक्सरसाइज नहीं की है, तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वहां से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो 5/7 और 9/11 है, तो मैंने बताया क्या किया, इनको ना पहले डेसिमल फॉर्म में लिखा, तो जब मैंने 5/7 इसका डेसिमल फॉर्म निकाला ना, तो ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आया, ये रहा, डिवाइड करके। ठीक है, सेम ऐसे मैंने 9/11 का निकाला, तो वो 0.81 आया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इन दोनों के बीच में तीन नंबर निकालने हैं, वो भी इरेशनल वाले। इरेशनल वाले तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे,
तो कैसे निकालें? तो मैंने एक यहाँ पर ले लिया 0.730 7300 73000 73 लिया है। देखो यहाँ पॉइंट के बाद 7 1 है और यहाँ 8 1 है, इसके बीच में ही है ना 7 3। और आप देख लो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। सेम ऐसे ही मैंने सेकंड और थर्ड नंबर भी बना लिया। बस क्या किया मैंने, 3 की जगह 5 और फिर 5 की जगह 9 कर दिया। आप चाहो तो कोई और नंबर भी फॉर्म कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको भी ऐसे ही करना है कि एक 3 लिया आप तो अगला आप 6 ले लो, अगला आप 8 ले लो, एक डिजिट चेंज कर दो, नहीं, कोई सा भी फॉर्म कर सकते हो। इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हैं। मैंने ये 3 आसान आसान इसलिए लिए ताकि एक बन गया ना, बाकी 2 जल्दी से बन जाए, आसानी रहे हमारे को, और मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े कम रहे हमारे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ टू इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, आपसे कह रहा है आपको हर पार्ट में एक एक एग्जांपल देना है। 2 इरेशनल नंबर देने हैं फर्स्ट पार्ट में जिनका डिफरेंस रैशनल हो। तो आप कोई से भी 2 इरेशनल नंबर लो, पर लेना ऐसे जब आप उन्हें माइनस करो ना तो उनका डिफरेंस जो वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कौन से लेने वाले हैं। यहाँ पर हम ये करते हैं, देखो √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है, ये तो आपको पता ही है। मैंने क्या किया यहाँ पर, √3 में से √3 को माइनस कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 0। और 0 क्या है, ये मेरा रैशनल है। ठीक है, तो मैंने √3, आप √2 भी ले सकते हो, √2 में से √2 को माइनस करोगे तब भी 0 आएगा। अब यहाँ पर ये नहीं है कि अलग अलग इरेशनल नंबर लेने हैं, नहीं नहीं, 2 इरेशनल नंबर्स है, 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स नहीं लिखा हुआ है, तो हम √3 ले सकते हैं यहाँ 2 बार। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपसे यहाँ पर कह रहे हैं डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। जब आप माइनस करो ना, अभी तो रैशनल कह रहा था, अब जब आप माइनस करो ना तो इरेशनल ही आना चाहिए। तो अब फिर से कोई से 2 नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट 2 नंबर्स आर, अब तो आप कोई से भी ले सकते हो, 5√2 ले लो और एक √2 ले लो। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करके देख लो, तो यहाँ आएगा 4√2, 5√2 में से 1√2 जाएगा तो 4√2 बचेगा, और वो मेरा क्या होता है, इरेशनल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा था जब आप सब्ट्रैक्ट करो तो रैशनल आना चाहिए, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, जब आप सब्ट्रैक्ट करो तो इरेशनल आना चाहिए। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में कह रहा है सम इज रैशनल। अब जब आप प्लस करो 2 इरेशनल नंबर को तो आपका आंसर जो है वो रैशनल नंबर आना चाहिए। क्लियर हुआ? अब फिर से यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। तो लेट, यहाँ पर ना आप इरेशनल लिख लेना, लेट 2 इरेशनल नंबर्स। ठीक है, लेट 2 इरेशनल नंबर्स आर, एक मैंने √11 ले लिया और ना एक मैंने -√11 ले लिया है तो इरेशनल ही ना दोनों। अभी जब मैं इनका सम करने वाली हूँ तो √11 में से √11 जाएगा तो 0 ही तो बचेगा। देखो यहाँ मैंने सम ही किया है, प्लस ही लगाया है, लेकिन मैंने एक नंबर ही माइनस का ले रखा था तो इसलिए वो माइनस हो गया है। ठीक है ना, तो 0 ये मेरा क्या आ गया यहाँ पर, रैशनल। ठीक है, ये 0 थोड़ा सही से लिख दे। क्लियर थर्ड पार्ट? चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। सम इज एन इरेशनल नंबर। अब ऐसे 2 नंबर लो इरेशनल, जब आप उन्हें प्लस करो तो आंसर भी इरेशनल ही आ जाए। तो चलो लेट करते हैं, लेट 2 इरेशनल नंबर्स आर 4√6 प्लस, अच्छा अभी प्लस नहीं लेते, ठीक है ना, 4√6 एंड √6 ले लेते हैं। तो चलो प्लस करके देख लेते हैं, तो कितना आएगा, 5√6। अब 5√6 क्या होता है मेरे पास, इरेशनल। क्लियर? ये एग्जाम्पल्स आपको खुद से लेने हैं, कोई भी एग्जाम्पल आपको ऐसे याद नहीं करना है, रैंडमली कोई भी नंबर लेने हैं, लेकिन लेना इस तरीके से जो ये स्टेटमेंट लिखी है वो उसको सेटिस्फाइड करे। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। प्रोडक्ट इज रैशनल। अब ऐसे 2 इरेशनल नंबर लो कि जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करो ना तो आपका रैशनल आ जाए। चलो ठीक है, करते हैं, लेट 2 इरेशनल नंबर्स आर, पता है मैंने एक √27 ले लिया और एक √3 ले लिया, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करने वाली हूँ ना तो मेरा √81 आने वाला है।
है ना, और 81 तो 9 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 9 आ जाएगा। मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए था, रैशनल, देखो रैशनल ही आ गया। ठीक है, उसके बाद 6 पार्ट है आपके पास, प्रोडक्ट इज इरेशनल। अब प्रोडक्ट इरेशनल आना चाहिए, तो फिर से दो इरेशनल नंबर लेते हैं। लेट टू इरेशनल नंबर्स आर, कोई सा भी ले लो, √2 एंड √3 ले लेते हैं। चलो, जब आप इनका प्रोडक्ट करने वाले हो तो आपका आंसर आने वाला है √6, जो कि मेरा इरेशनल होता है क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर। चलिए, उसके बाद 7th पार्ट देखते हैं। कोशेंट इज अ रैशनल नंबर। अब फिर से ऐसे दो इरेशनल नंबर लेने हैं, जब आप उन्हें डिवाइड करो ना तब आपका रैशनल आना चाहिए। ठीक है, चलो लेते हैं। लेट टू इरेशनल नंबर्स आर, कोई से भी ले लो, मैंने एक 3√6 ले लिया और एक √6 ले लिया। अभी जब मैं इनको डिवाइड करने वाली हूँ तो √6 से √6 कट गया, आंसर 3 आ गया, और जो कि मेरा रैशनल होता है। क्लियर। लास्ट पार्ट पे आ गए। अब कोशेंट इरेशनल होना चाहिए, यहाँ पर देखते हैं इसे। तो लेट टू इरेशनल नंबर्स आर, कोई से भी दो ले लो, जब आप उन्हें डिवाइड करो ना तो आना इरेशनल ही चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक √6 ले लिया और एक √2 ले लिया, डिवाइड करके देखते हैं। चलो, ये रैशनलाइज करोगे तो यहाँ पर 6 2 जा 12 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब अगर आप 12 के फैक्टर्स भी यहाँ पर लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 2 2 जा 4 × 3, ठीक है ना, तो 2√3 अपॉन 2, इस 2 से 2 कट गया, √3 आया, जो कि मेरा इरेशनल है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो आप कोई से भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बस जो आपसे बोला गया है वो उसको पूरा कर दो। क्लियर। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 हमसे, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.55। ये बिगर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ है और यहाँ पर है ये। इन दोनों के बीच में दो इरेशनल नंबर बताने हैं। अब तो आपको इरेशनल और रैशनल नंबर्स निकालने आ गए होंगे दो नंबर्स के बीच में, क्योंकि हम पीछे अभी इतने सारे क्वेश्चंस करके आए हैं, है ना। तो चलो निकाल लेते हैं। 0.50 है ना, तो उससे बड़ा नंबर मैंने एक 0.51 ले लिया है, लेकिन इरेशनल था तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही लिया। तो यहाँ पर एक 0, फिर 5100, फिर 51000 कर दिया, ऐसे एक 0.53 वाला ले लिया। इनके बीच में ही आ रहे हैं दोनों नंबर, तो आप कोई से भी ले सकते हो, 52 वाला ले लो, 54 वाला ले लो, या कोई और ले लो, पर आने इनके बीच में ही चाहिए। क्लियर है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट नहीं है शायद, अभी एक 14 भी है हमारे पास। चलो देखते हैं। कह रहा है फाइंड टू इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 0.1 एंड 0.12। सेम क्वेश्चन, बस डिजिट चेंज है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना। ठीक है ना, तो ये बिगर है, ये स्मॉलर है। अब इनके बीच में निकालने हैं, तो 0.10 और 12 है वहाँ, 0.12। इनके बीच में मैंने 0.11 देखा और लिख दिए दो इरेशनल नंबर। एक मैंने लिख दिया 110 1100, एक बार मैंने क्या किया, जीरो को बढ़ाती गई एक एक। एक बार मैंने क्या किया, जीरो तो कांस्टेंट रहती थी, अब 1 को एक एक बढ़ाती गई। 3 बार 1 है, फिर यहाँ 4 बार कर दिया, फिर यहाँ 5 बार कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के दो इरेशनल नंबर निकल गए मेरे। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 14। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर हमारी ये वाली एक्सरसाइज कौन सी थी, 1.4 कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, प्रूव दैट √3 प्लस √5 इन एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि √3 और √5 जो है ना वो इरेशनल नंबर है। देखो, वैसे देखा जाए तो हमको पता है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर अब हमको प्रूव करना है। तो कैसे अब हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ सॉल्यूशन में लिख दिया, लेट √3 प्लस √5 बी अ रैशनल नंबर। मैंने इनको क्या किया, रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। अब जब ये रैशनल नंबर है तो ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और p और q क्या होंगे, मेरे इंटीजर्स, और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब मैंने इसको ही x मान लिया। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² और यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। तो x² इज इक्वल टू, इसमें आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के।
अब वो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह ए, बी की जगह बी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 प्लस 2√15, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2√15। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। लास्ट वाली लाइन में एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यहाँ 8 प्लस, ये वाला स्टेप मैं दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस 8 को इधर ले आई तो माइनस का हो गया, इस बार मैंने क्या किया, इस 2 को भी इधर ले आई, अब यहाँ सिर्फ √15 बचा। अभी देखो मैंने यहाँ पर एज्यूम किया था कि ये x है पूरा, ठीक है, और देखा जाए ये आपको दोबारा नहीं लिखना है, ये आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम ही लिखना है, ठीक है। और अगर देखा जाए ये मैंने एज्यूम कर रखा था ये रैशनल नंबर है, और फिर मेरा x भी रैशनल हुआ। अब जब मेरा x रैशनल है तो x स्क्वायर भी रैशनल ही होगा, रैशनल का स्क्वायर तो रैशनल ही होगा ना, इरेशनल तो नहीं हो सकता। कोई सा भी एग्जांपल ले लो, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, जब 4 रैशनल है तो ये भी रैशनल ही होगा, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा आपके पास रैशनल नंबर है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, नाउ x is rational, it means x square is also rational, ठीक है। अब जब ये पूरा रैशनल है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर रैशनल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8/2 भी तो रैशनल ही होगा, तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8/2 इज रैशनल। और देखा जाए तो √15 तो इरेशनल होता है, तो फिर क्या एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं। दो रैशनल नंबर आपस में बराबर हो सकते हैं, दो इरेशनल नंबर आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर थोड़ी ना बराबर हो सकता है। पर अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर तो मेरा यही आ रहा है, एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के बराबर आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कैसे, देखो, बट √15 इज इरेशनल, और रैशनल नंबर जो है इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने ऊपर एज्यूम किया था ना √3 प्लस √5 रैशनल है, वो ही गलत एज्यूम किया था, वो रैशनल है ही नहीं, वो तो इरेशनल है। अगर दोनों इक्वल आ रहे होते रैशनल और रैशनल तो हाँ √3 प्लस √5 रैशनल हो सकता था, बट एक रैशनल और एक इरेशनल तो इक्वल ही नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन गलत है कहीं ना कहीं। तो बस अब वही हम यहाँ लिख देते हैं, 10 के बाद लिखना है आपको ये सब, ठीक है। तो 10 we arrive at a contradiction, so our assumption that √3 plus √5 is rational is wrong, ये गलत हमने एज्यूम किया, तो hence √3 plus √5 is an irrational number। क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो √3 और √5 इनके सम को आपको ये प्रूव करना था कि ये इरेशनल है, तो हमने स्टार्टिंग में लिया कि ये रैशनल है और इनको x मान लिया। जब हम सॉल्व करते हुए आए ना, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो हमने देखा कि एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल आ गया, जो कि कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था, हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत थी, तो √3 प्लस √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर, ये था आपके पास लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 1.4 आर.डी. शर्मा से कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं, हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 आर.डी. शर्मा से, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।